और चलिए बात करेंगे रूस यूक्रेन महायुद्ध की। रूस यूक्रेन महायुद्ध में पुतिन की सेना के खिलाफ जेलेंस्की की फौज अभी भी डटी हुई है। साफ है कि यूक्रेन को सहयोगी देशों से मिल रहे हाईटेक हथियार की वजह इसके पीछे रही है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की सीधी दखलंदाजी ने इसे नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका को लग रहा था कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके वो रूस को घुटनों पर ला देगा, लेकिन अब मामला जो है उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। जी हां, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस सेंधमारी के बाद पता यह चला है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस को हराने के लिए अमेरिका और नाटो ने एक डिटेल प्लान जो है वो तैयार किया है। इसमें युद्ध की तैयारियों से लेकर किए जा रहे इंतजामात का भी जिक्र जो है वो किया गया है। क्या है वो प्लान और उसे अमल में लाने के लिए कैसी तैयारी की जा रही थी, एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ सुलगते सवाल जिसके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। रूस के खिलाफ यूएस ने नई रणनीति क्या बनाई हुई है, ये एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। रूस पर बड़े अटैक की गुपचुप तैयारी जो है वो की गई है। अटैक के लिए यूक्रेन ने हथियार जो है जमा कर ली है, ये भी एक बड़ा सवाल। पुतिन को बाइडेन के सीक्रेट प्लान की क्या खबर थी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो यही इशारा कर रहा है कि पुतिन को शायद जो बाइडेन के सीक्रेट प्लान की पहले से खबर थी। पेंटागन की सुरक्षा में सेंध किसने और कैसे लगाई, क्योंकि पेंटागन की सुरक्षा में जो सेंध लगी है उसके बाद ही ये तमाम खुलासे हुए कि अमेरिका और तमाम नाटो देश किस तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और किस तरीके से आगे ये युद्ध चलना था। तो जाहिर सी बात है ये तमाम सवाल जिसके सवाल हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें, अमेरिका का टॉप सीक्रेट दस्तावेज जो है वो लीक हो गया है। अमेरिका का ये सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ है, जिसके बाद कई खुलासे हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग पर सीक्रेट दस्तावेज जो है वो लीक होने से ये पता चला है कि नाटो सदस्य देश और यूएस का सीक्रेट प्लान क्या था। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो दस्तावेज सामने आए हैं, जो सीक्रेट प्लान यूएस बना रहा था तमाम नाटो देश के साथ मिलकर, वो ये दस्तावेज बताते हैं कि किस तरीके से, देखिए, युद्ध आगे कैसे चलेगा, उसकी तैयारी किस तरीके से अमेरिका बड़े लेवल पर कर रहा था। यूएस का सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है, युद्ध की तैयारियों के इंतजामों का प्लान जो है वो लीक हो चुका है, और ये जो दस्तावेज लीक हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी थी। हम आपको तस्वीरों को जरा दिखाते हैं पास से और पूरी खबर डिटेल में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से, देखिए, ये जो पेंटागन में सुरक्षा सेंधमारी हुई है और जो ये डिटेल्स सामने आए हैं वो क्या बता रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को, इन दस्तावेजों को गौर से देखिए। 1 मार्च 2023 का ये डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है और इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से ये मैप मिला है और किस तरीके से ये दूसरा डॉक्यूमेंट, हम एक एक करके डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे और एक एक करके उसकी जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन किया गया है। टॉप सीक्रेट दस्तावेज में कई खुलासे हुए। नाटो सदस्य देश और यूएस का ये सीक्रेट प्लान जो है अब आउट हो चुका है। रिपोर्ट में युद्ध की तैयारियों के इंतजामों का जिक्र जो है किया गया है। जो दस्तावेज मिले हैं वो बता रहे हैं कि युद्ध की तैयारी कैसे यूएस ने कर रखी है। यूक्रेन की नाटो सदस्य देश और यूएस का सीक्रेट प्लान किस तरीके से लीक हुआ है, युद्ध की तैयारियों के इंतजामों का इन दस्तावेजों में जो है जिक्र है। यूक्रेन की अमेरिका कैसे मदद करेगा, ये भी बात इन दस्तावेजों से क्लियर हो जाती है। 12 यूक्रेन लड़ाकू ब्रिगेडों को ट्रेनिंग का प्लान जो है वो लीक हो चुका है। इन ब्रिगेडर्स को जो है अमेरिका ट्रेन करता, ये दस्तावेज जो लीक हुए वो बता रहे हैं। दस्तावेज 4 से 5 हफ्ते पुराने बताए जा रहे हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कैसे करेगा अमेरिका, वो भी बताया गया है। यानी दस्तावेजों में तमाम चीजों का जिक्र है कि किस तरीके से जो है अमेरिका इस पूरे युद्ध में यूक्रेन को मदद करने वाला है, कैसे सैन्य सहायता देने वाला है, कैसे हथियार देने वाला है, किस तरीके से हथियार यूक्रेन को पहुंचेंगे, कितनी खेप में पहुंचेंगे और कैसे ट्रेनिंग देगा यूक्रेन के जवानों को अमेरिका। तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया गया है। 12 यूक्रेनी लड़ाकू ब्रिगेड की ट्रेनिंग का प्लान लीक हो चुका है। यानी रूस के खिलाफ जो एक बड़ी तैयारी अमेरिका ने कर रखी थी नाटो सदस्य देशों के साथ मिलकर, अब किस तरीके से वो प्लान लीक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि रशिया अब अलर्ट हो चुका है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
यूके देवनाथ जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ ना भारत पर। सर, सबसे पहले तो यही सवाल मेरा कि किस तरीके से ये जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई है पेंटागन में, जिससे रशिया तो अलर्ट हो गया है, लेकिन सवाल उठता है कि किसने किया और कैसे किया। श्वेता, ये बहुत ही अचंभे की बात है कि पेंटागन का इतना टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया। मैं आपको बता दूं कि पेंटागन जो है वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि कोई भी उनका एम्प्लॉय या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी बाहर के किसी भी कॉन्टैक्ट को अपनी कोई भी खबर ना दे, कोई भी डॉक्यूमेंट ना दे। अगर ये लीक हो गया है तो इसका शायद मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि शायद पेंटागन ने ऑफिशियली इस डॉक्यूमेंट को यूक्रेन के किसी उच्च अधिकारी के साथ शेयर किया होगा, और शायद सोर्स ऑफ लीक यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनका जो रक्षा मंत्रालय है यूक्रेन का, वहां से होगा। एक और चीज जो है, देखिए केजीबी जो है दुनिया में जानी मानी जासूसी एजेंसी है। रूस की केजीबी जो है उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। अमेरिका के अंदर भी है, अमेरिका के बाहर भी है। जहां तक यूक्रेन की बात है श्वेता, मैं बताऊं, यूक्रेन में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो कि या तो रशियन मूल के हैं या रशियन भाषा में बात करते हैं, या जिनको रशिया अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी जनरेशन से रशिया के साथ रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं ये भी हो सकता है इस तरह की डॉक्यूमेंट को लीक करने में मदद करें। बिल्कुल। जहां तक इस डॉक्यूमेंट में है क्या, ये सर, रूस यूक्रेन युद्ध पर हम आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। किस तरीके से इस डिटेल से आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने जो है नाटो सदस्य देशों से मिलकर, उनके साथ मिलकर रूस के खिलाफ तैयारी कर रखी थी। आने वाले महीने में किस तरीके से यूक्रेन जो है रूस पर वार करेगा, ये कैसी तैयारी थी अमेरिका की। पेंटागन की सुरक्षा में सेंध लगी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लीक होते हैं। जब ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जो हम आपको दिखा रहे हैं सनसनीखेज खुलासा, ये वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं कि अमेरिका की कैसी तैयारी थी नाटो सदस्य देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को हथियार देने की, यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने की, यूक्रेन को तैयार करने की कि रशिया से वो आगे किस तरीके से युद्ध लड़े। यूएस का प्लान आउट हो चुका है, ज़ेलेंस्की को इससे झटका लगा है और अब एक्शन में पुतिन नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ जो गेस्ट भी मौजूद है, यूके देवनाथ जी ने जिक्र किया केजीबी का, तो जाहिर सी बात है केजीबी ये वो एजेंसी थी रशिया की जो एक दौर था जब केजीबी सीक्रेट्स ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की जो है वो निकालती थी और रशिया को स्ट्रांग बनाती थी। आज ये भी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से ये प्लानिंग रही होगी, क्योंकि आखिरकार पेंटागन की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई और इससे नुकसान किसको है, यूक्रेन को, अमेरिका को, तमाम नाटो सदस्य देशों को। इससे फायदा अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रशिया को। और चलिए अब हम आपको रिपोर्ट जो है वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से जनवरी से लेकर मार्च तक युद्ध से जुड़ी डिटेल इसमें नजर आ रही है। मार्च और अप्रैल के कॉलम भी इसमें जो है नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इसमें जो रिपोर्ट है तैयार की गई है कि 31 मार्च तक क्या कुछ हो चुका है। ये देखिए, इसको जरा गौर से देखिए। यूएस अलाइड पार्टनर यूएएफ कॉम्बैट पावर बिल्ड, और इसमें अगर आप इन कॉलम्स को जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें जिक्र किया गया है 31 मार्च तक का स्टेटस। जरा आप देखिए कि अभी तक युद्ध में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से युद्ध लड़ा गया, कितने हथियार, कितने जवान इसमें शहीद हुए, तमाम चीजों का जिक्र आपको मार्च तक नजर आएगा। ये हम एक बार फिर से दिखाएंगे और उसके बाद अप्रैल का कॉलम आपको नजर आएगा। अप्रैल का कॉलम जो है उसमें नोट्स बनाए हुए हैं। यहां ये नोट्स बता रहे हैं कि अप्रैल के महीने में, यानी इसी महीने में, किस तरीके से यूक्रेन की तैयारी रशिया के लिए होती, जिसमें 30 अप्रैल तक का डिटेल जो है वो है। अब आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसको भी देखिए और समझिए कि क्या क्या खुलासा इस रिपोर्ट से हुआ है और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। दरअसल कॉम्बैट पावर पर जानकारी मिली है। वॉर का जनवरी टू मार्च का स्टेटस इस रिपोर्ट में, इस दस्तावेज में जो है आपको नजर आ जाएगा। रूस पर अटैक की बड़ी तैयारी अमेरिका ने किस तरीके से कर रखी थी वो इस रिपोर्ट से पता चलता है। 30 अप्रैल को स्ट्राइक की प्लानिंग थी। 30 अप्रैल अभी आना बाकी है और देखिए अमेरिका ने प्लानिंग कर रखी थी उस दिन स्ट्राइक करने की। किन किन जगहों पर स्ट्राइक करनी थी उसका जिक्र भी दरअसल इसमें किया गया है। स्ट्राइक की पोजीशंस की डिटेल आपको इस रिपोर्ट में नजर आएगी। सैनिकों की ट्रेनिंग का इनपुट भी इसमें आपको
आपको दिख जाएगा। हथियारों की सप्लाई पर भी जानकारी दी गई है कि कब कितने हथियारों की खेप जो है वो पहुंचनी थी यूक्रेन में। लेकिन अब क्योंकि ये दस्तावेज लीक हो गया है तो इससे अमेरिका को कितना नुकसान और रूस को कितना फायदा। यूके देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी जरा बताइए, एक तो ये सेंधमारी अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा, और रशिया अब तो सब कुछ जान चुका है, उसका अगला कदम क्या हो सकता है? श्वेता, युद्ध के दौरान ये बहुत जरूरी है कि किसी भी कमांडर को ये पता रहे कि उसका दुश्मन क्या करने वाला है, कब करने वाला है, किस जगह करने वाला है और कैसे करने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इसके जरिए अब क्रेमलिन जो है और रूस के जो मिलिट्री अधिकारी हैं, रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो जब इसको एनालाइज करेंगे उनको एक बड़ा आइडिया हो जाएगा अच्छा कि वह किस तरह से किस वक्त रूसी फौजों को आगे बढ़ाएं। देखिए, अब रूस के जनरल्स को मालूम है कि जैसे जैसे जमीन सूखती जा रही है, जैसे जैसे जमीन मजबूत होती जा रही है, बर्फ और कीचड़ सूख रही है, वो क्या करेंगे। उनको मालूम है कि अमेरिका ने अब जेलेंस्की को चैलेंजर टैंक दे दिए हैं, अमेरिका ने M1A1 अब्राहम टैंक दे दिए हैं, लेपर्ड टैंक दे दिए हैं, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय हो गए हैं। यानी अब शायद यूक्रेन पश्चिम से पूरब की तरफ यानी डोनबास से रूसी फौजों को धकेल कर वापस रूस में धक्का दे दे, इस तरह की एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। ये स्प्रिंग ऑफेंसिव नाम दिया गया था और शायद इसकी शुरुआत 30 अप्रैल को होती, लेकिन अब रूस को शायद पहले से ही अंदेशा हो गया है, तो रूस अपनी फौजों को तैयार कर लेगा और एक उनको यूक्रेन की फौजों को कहां पर किस तरह से रोकना है उसकी प्लानिंग कर लेगा। और दूसरी बात, यूक्रेन की फौजों को कहां पर रोककर घेर कर यूक्रेन की फौजों को नेस्तनाबूद करना है उसकी भी प्लानिंग कर लेगा। जी श्वेता। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है अब रशिया जो है वो अलर्ट हो चुका है। पुतिन की अब अगली क्या तैयारी होगी, उनकी अगली चाल क्या होगी, इस पर भी नजर जो है सबकी टिकी रहेगी। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद 1 मार्च यानी आज से तकरीबन 40 दिन पहले इस युद्ध की क्या स्थिति थी उसकी डिटेल भी इस डॉक्यूमेंट में दरअसल दर्ज है। रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए, इसमें साफ है लिखा हुआ है कि यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचाने का जो अब तक बड़ा दावा करता आया है वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। हम आपको ये डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन ये दावा करता आया है कि उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, ये यूक्रेन का दावा रहा है। यूक्रेन अक्सर आंकड़े जारी करता रहता है, उसने रूस के कितने सैनिकों को मार गिराया है लगातार यूक्रेन की तरफ से बताया जा रहा है, कितने प्लेन निशाना बनाए गए हैं। लेकिन जो दस्तावेज, जो टॉप सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए हैं उसमें जो खुलासा हुआ है वो कुछ और ही है। जी हाँ, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर किसको कितना नुकसान हुआ है। इस दस्तावेज में वो भी लिखा हुआ है। अब जरा ये जान लीजिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस के 7,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं तो यूक्रेन के 70,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। फाइटर जेट्स की अगर हम बात करें तो रूस के 7 जेट मार गिराए गए हैं, जबकि यूक्रेन ने अपने 60 लड़ाकू विमान खो दिए हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में अगर बात की जाए तो यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के 8 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए थे, लेकिन यूक्रेन के 32 फाइटर चॉपर रूस का शिकार बने हैं। जाहिर सी बात है कि जब आंकड़े जो सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि रूस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी तरह रूस के 500 से ज्यादा ग्राउंड व्हीकल तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेन के कितने व्हीकल बर्बाद हुए हैं इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल और टैक्टिक मिसाइल की बात करें तो यूक्रेन का डेटा जो है वो दिखाया गया है, जबकि रूस का आंकड़ा यहां पर नहीं दिख रहा है। तो यह भी जानकारी अब सामने आ रही है कि कितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है। यूके देवनाथ जी, यूक्रेन जिस तरीके से बार बार ये कहता आया है कि रशिया को उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह रिपोर्ट तो यही बता रही है कि यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बढ़त लेने के लिए यूक्रेन ने यह किया हो, लेकिन अब डेटा सामने है तो रशिया की बात, अगर रशिया की हम बात करें तो उसे कहीं ना कहीं एडवांटेज है। जी हाँ श्वेता, यूक्रेन ने हमेशा कोशिश की है और जेलेंस्की का जो प्रचार तंत्र है, जेलेंस्की का जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसने हमेशा ये कोशिश की है कि रूस के जो नुकसान है उसको बढ़ा चढ़ाकर कहीं तो 5 गुना कहीं 10 गुना दिखाया है। लेकिन मैं बताता हूँ, अमेरिका की जो CIA है और इंग्लैंड की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है MI5, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टडी करती है और उस स्टडी के दौरान ये इस रिपोर्ट में भी जैसे दिखाया गया, ये एस्टेब्लिश हुआ है कि असल में रूसी फौजों को जो नुकसान हुआ है
वो काफी कम हुआ है। हाँ, इसका एक परिणाम ये निकलेगा कि रूस का जो है वो मनोबल बढ़ जाएगा और क्रेमलिन में अब ये बात फैल जाएगी कि वो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, अमेरिका ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि वो अप्रैल, मई और भविष्य के महीनों में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा फौजी सामग्री देगा। 10 लाख अलग अलग तरह की मिसाइल्स और गोला बारूद देने की बात हो रही है। यानी अमेरिका ने ठान लिया है कि अगर ये युद्ध लंबा चला, अक्टूबर नवंबर तक चला, तब भी अमेरिका और सारे नेटो देश मिलकर यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र मुहैया कराते रहेंगे। लंबा चला सर, आप कह रहे हैं, मैं तो सोच रही हूँ कि अमेरिका चाहता है कि लंबा चले ये युद्ध और रूस को वो घुटनों पर लाएं, यही वजह है कि ये सारी कवायद की जा रही है। हाँ श्वेता, इसमें कोई शक नहीं है कि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, अमेरिका को मालूम है कि रूस को 1000 कट्स होंगे और क्रमशः रूस उतना ही कमजोर होता रहेगा। अमेरिका जानता है कि अगर आने वाले दशकों में उसको दुनिया में नंबर 1 सुपर पावर बनना है तो रूस को तो वो अलग थलग अकेला बिठा दे। यूक्रेन के युद्ध से रूस कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्रीली रूस के पास जितनी फौजी ताकत थी, आजकल की स्थिति में हमारा ये आंकलन है कि करीबन 40% रूस की फौजी ताकत कम हो गई है। यानी अमेरिका के तो पौ 12 हो गए। बावजूद इसके यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है जब ये दस्तावेज सामने आए हैं तो रूस को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बढ़त जरूर मिलेगी। सर, एक और बड़ी खबर जो बैटल ग्राउंड से सामने आ रही है वो हम दर्शकों को पहले बता दें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बैटल ग्राउंड से सुपर एक्सप्लोसिव तस्वीर जो है वो सामने आई है। रूस का सुखोई 25 फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो चुका है। फाइटर जेट के क्रैश होने का वीडियो जो है सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी जेट को मार गिराने का दावा किया है। देखिए, एक बार फिर से दावा जो है यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें ये सामने आई हैं, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि ये रूस का सुखोई 25 फाइटर जेट है जिसे तबाह किया है यूक्रेन ने। ऐसा यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुखोई 25 फाइटर जेट किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो चुका है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूसी जेट को मार गिराया है। सर, अब आपको ये लड़ाई किस ओर जाती हुई नजर आ रही है, खासकर तब जबकि ये डॉक्यूमेंट्स अब सामने आ चुके हैं। अब पुतिन न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका को भी सबक सिखाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। हाँ श्वेता, पुतिन जो है बहुत मजबूत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो केजीबी में थे और एज इंटेलिजेंस ऑफिसर ये जाना जाता था कि उनका दिल, दिमाग और शरीर बहुत ही मजबूत है। इसी के हिसाब से वह चाहते हैं कि पश्चिम को, खासतौर से अमेरिका को दिखा दें कि रूस अभी भी उस हालत में है जिसमें वो आज से 50 साल पहले था। उनका, पुतिन का एक ख्वाब है, एक सपना है कि रूस को फिर से 1992 से पहले जब यूएसएसआर होता था उस ग्लोरी में ले जाएं। वो चाहते हैं कि रूस का दबदबा यूरोप में फैल जाए, रूस का दबदबा एशिया में भी रहे और रूस को सारी दुनिया एज ए लीडर माने। शायद वो इसमें कुछ हद तक सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन अब वो यूक्रेन के युद्ध में बहुत दलदल में फंस गए हैं। ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन के युद्ध में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पिछले 6 महीने से कोई खास तब्दीली नहीं आई है, इससे लग रहा है कि रूस की मिलिट्री पावर जो है वो शायद थक गई है, परेशान हो गई है और उसमें एक होता ना जज्बा पुश करने का। रूस की फौज पिछले 6 महीने में पूरब से पश्चिम की तरफ पुश नहीं कर पा रही है। वो अभी भी कीव से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो शायद पुतिन को अब ये समझना पड़ेगा कि वो फिलहाल बातचीत करने के लिए बैकहैंड डिप्लोमेसी चालू कर दें। शायद राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर भी अमेरिका नहीं, अमेरिका चाहता है लड़ाई चलती रहे, लेकिन जेलेंस्की के ऊपर दूसरे लोगों का दबाव आ रहा है कि सर आप बिल्कुल सेकंड चैनल खोलिए और रशिया से बात कीजिए। होगी दस्तावेज सामने आने के बाद रशिया का अब अगला कदम क्या होता है और जेलेंस्की किस तरह से रुख अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।